जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, राम राम कहते कहते हर तरीके के संकट से हम बाहर निकल आते हैं। जब भी हम मुसीबत में फंसे होते हैं, लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों हम राम राम कहना शुरू कर देते हैं। मन में प्रभु का नाम बार बार जाप करने से या घर पे हम लेखन करने से कई तरीके की संकटों से बाहर निकलते चले आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक समस्या है, वो है आपके सवाल। और आपके सवाल ही आपको करते हैं परेशान। जब आपको कुछ समझ नहीं आता, तब आप हमसे सवाल पूछते हैं। और उसी तरीके से आज इस वीडियो को लेकर जो मैं आया हूँ, उसमें आपके ही सवाल हैं। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं बहुत सारे सवालों का जवाब एक साथ नहीं दे पाता। कभी कभार वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन आज मैं जितने भी सवालों को लेकर आया हूँ, हो सकता है कि ये सवाल आपका ही हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक सुनिएगा। आपका भी सवाल इसमें से कौन सा है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको आपके सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ, जो राम नाम के लेखन, राम नाम के जाप से जुड़े हुए हैं। वो कौन से हैं और आपको उनका कौन सा जवाब मिलेगा, तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। बिना देरी किए हुए डायरेक्ट मैं वीडियो पर आता हूँ और लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर, और दिखाता हूँ कि वो कौन से प्रश्न हैं जिनसे आप हो रहे हैं बार बार परेशान। लेकिन चिंता मत करिए, यहाँ पर एक बार आप दिल से लीजिए प्रभु श्री राम का नाम। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाते हुए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर अनसब्सक्राइबर भी हैं, तो वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने जीवन में हर संकटों से बाहर निकलते हुए चले आएँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका हर तरीके से मोटिवेशन करता हूँ, ताकि आप सरल भक्ति की ओर हमेशा बढ़ते रहें। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आता है सरोज कुमार डलभेरा से। ये कहते हैं कि अगर कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो क्या बाहर भी लिख पाएंगे। जी हाँ सरोज जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप राम नाम की पुस्तिका अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। कहीं पर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोग ट्रैवल करते हैं, जिनकी जॉब ऐसी है, बाहर रहते हैं, वो अपने साथ राम नाम की पुस्तिका लेकर जा सकते हैं। वो कॉपी ले जाइए। जब भी आपको कहीं बाहर समय मिले, तो आप बाहर जाकर भी राम नाम का लेखन कर सकते हैं। कहीं अगर आप अपने फ्रेंड सर्किल में हैं या किसी रिश्तेदार रिलेशन में आप गए हुए हैं, और कहीं भी 2-4 दिनों के लिए अगर आप घर वापस नहीं आ पा रहे, तो आप राम नाम की पुस्तिका अपने साथ ले जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है। अब वहाँ पर जब आपको टाइम मिले, तो आप राम नाम का लेखन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा कि आप करते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आपको मनोकामना लिखनी है, ठीक उसी प्रकार से आप राम नाम का लेखन बाहर भी जाकर कर सकते हैं। और ये आप ही नहीं दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो राम नाम की पुस्तिका लेकर बाहर जा सकता है और बाहर भी जाकर प्रभु श्री राम नाम का लेखन कर सकता है। चलिए, अगला कमेंट आता है लाइफस्टाइल पूजा जी का। ये लिखती है कि जय श्री राम भाई। जय श्री राम पूजा जी, क्या पीरियड्स में राम नाम लिख सकते हैं। तो देखिए पूजा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, हो सकता है कि शायद आपने ना देखा हो, लेकिन यह सवाल जो है आपका हर महिलाओं के लिए है, हर लड़की के लिए है। क्योंकि उन दिनों में, पीरियड्स के टाइम में आप राम नाम लिखना चाहती हैं, लिख रही हैं, तो कैसे लिखें। देखिए, पीरियड्स में क्या होता है कि आप राम नाम नहीं लिख सकती हैं। राम नाम लिखने की मनाही होती है। वो इसलिए क्योंकि जो आप प्रभु श्री राम जी का नाम लिख रही हैं, वो एक पवित्र ग्रंथ से कम नहीं है। और आज जैसा कि आप जानती हैं कि पीरियड्स टाइम में हम पूजा नहीं करते हैं, और साथ ही हम पूजा की कोई भी सामग्री होती है, जैसे पवित्र ग्रंथ वगैरह होते हैं, हमारे रामायण है, रामचरितमानस है या गीता है, हम उनको हाथ नहीं लगाते हैं। तो इसलिए इस तरह की गलती ना करें। जो भी महिलाएं, जो भी लड़की ये वीडियो देख रही हैं, ये सवाल आप सभी लोगों का है, क्योंकि कई लड़कियां बहुत बार कमेंट कर चुकी हैं कि क्या पीरियड्स में राम नाम लिख सकते हैं। तो देखिए, राम नाम की चैटिंग करना जो है पीरियड्स के टाइम में अलाउ नहीं होता। आप राम नाम लिख नहीं सकती, लेकिन आप राम नाम का जाप कर सकती हैं। जी हाँ, आप राम नाम का लेखन नहीं करेंगी, उस समय सिर्फ जाप कर सकती है। लेकिन जाप वो भी सिर्फ आप घर में चलते फिरते, उठते सोते बैठते कहीं पे भी कर सकती हैं। लेकिन आप जो माला होती है, जो लोग माला को लेकर जो जाप करना चाहते हैं, उस माला को आप हाथ नहीं लगाएंगी। यानी कि आप माला नहीं छुएंगी, लेकिन बिना माला छुए आप राम नाम का जाप कर सकती हैं। देखिए, प्रभु ने कभी अपना नाम लेने के लिए मना नहीं किया है। कोई भी भक्त उनसे दूर नहीं रह सकता, और भक्त जो भगवान है, वो भी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते। तो आप अगर घर में कुछ भी, कोई भी वर्क कर रही हैं, अपने किचन का वर्क कर रही हैं या अपने हाउस क्लीनिंग का काम कर रही हैं, तो आप उस समय राम नाम का जाप कर सकती हैं। आप सुबह उठिए, प्रभु श्री राम नाम का जाप करते हुए राम 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 कहते हुए अपना सारा वर्क कर सकती हैं। सीताराम का जाप कर रही है, श्री राम जय जय राम का अगर आप जाप कर रही हैं, तो वो जाप भी कर सकती हैं, सुन भी सकती हैं मोबाइल फ़ोन पे। तो इस तरीके से आप सारे काम करते करते आप श्री राम नाम का जाप कर सकती हैं। लेकिन आप राम नाम को लिखेंगे नहीं, और राम नाम का जाप माला से भी नहीं करेंगे। सिर्फ आप मुंह से कर सकती हैं, अपने मन में कर सकती हैं, बस।
तो आशा करता हूँ कि पूजा जी आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। यहाँ पर अगला सवाल आता है सोमनाथ कलास्कर का। ये कहते हैं कि राम नाम लिखकर पर्ची का क्या करें। देखिए, सबसे पहले सोमनाथ जी आपको जय श्री राम, और मैं जानना चाहता हूँ कि राम नाम की पर्ची का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने क्या कोई पर्ची का उपाय किया है, या फिर अगर आप राम नाम की लेखन की यानी कि कॉपी की बात कर रहे हैं, अगर पुस्तिका की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राम नाम की जो पुस्तिका है, वो जो आप लिख रहे हैं, उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, अगर ये सवाल है आपका, तो वो कॉपी, वो पुस्तिका आपकी आप अपने पूजा स्थल यानी कि घर के मंदिर में जो आप पूजा करते हैं वहाँ पर रख दीजिए, और उसके बाद आप अपनी नई कॉपी में राम नाम लिखना शुरू कर सकते हैं। वो कॉपी जो है वहीं रहेगी, लेकिन जब भी आपको कहीं भी अगर राम नाम का बैंक दिखाई दे या मिल जाए, अगर अयोध्या अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर राम नाम का बैंक खुल चुका है, और ऐसी सुविधा अब देश के हर क्षेत्र में उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहाँ पर जाकर आप अपनी राम नाम की जो कॉपी है, पुस्तिका है, वो दक्षिणा रखने के बाद उस पर दक्षिणा रखकर आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं, और आपका कार्य यहाँ पर पूरा हो जाएगा। यदि राम नाम की पर्ची का कोई और उपाय कर दिया है तो वो आप हमें कमेंट में पूरा विस्तार से बताएं, तो हम आपको बताएंगे कि आप राम नाम की पर्ची का क्या करना चाहें। यहाँ पर अगला सवाल आता है वैशाली पाटिल जी का 3868 का। ये कहते हैं कि जय श्री राम बहन, अगर हमने कहीं बाहर जाना हो तो हम लेखन नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत तो नहीं, और क्या हम कहीं सफ़र में पुस्तक साथ में ले जाकर लेखन कर सकते हैं। देखिए वैशाली जी, आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल आपके साथ साथ और भी आपकी बहनों का है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो आप लेखन नहीं कर पाए तो उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, अगर आपने संकल्प लेकर लेखन किया है और अगर आप कहीं बहुत ही इमरजेंसी में बाहर चले गए हैं, तो आप अपना संकल्प टूटने मत दीजिएगा। आप जैसे आए, उसके बाद आपने जहाँ से राम नाम का लेखन बंद किया है वहाँ से आप दोबारा चालू कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर कोई संकल्प लेकर कर रहे हैं तो आप अपने संकल्प को टूटे मत दीजिए। इसके लिए आप अपनी कॉपी को, अपनी पुस्तक को अपने साथ में लेके जा सकते हैं। इस तरीके से आपका संकल्प नहीं टूटेगा और आप हमेशा राम नाम के साथ रहेंगे। यानी कि आपकी जो सरल भक्ति है, प्रभु श्री राम नाम का जो जाप है, जो लेखन है, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं या किसी रिलेशन में गए हैं, जितने दिनों तक आप जाएं अपने साथ राम नाम की पुस्तक को ले। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, वो राम नाम की पुस्तक जो आप लेके जा रहे हैं उसे कहीं पर भी ऐसी वैसी जगह पर ना रखें, गलत और गंदे हाथों से न छुए। हमेशा नहाने धोने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद ही आप उस अपनी पुस्तक को छुएं और तब आप राम नाम का लेखन करने बैठिए। जैसे कि कहते हैं, अगर आप राम नाम की पुस्तक को लेके गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं वो कॉपी कहीं और पड़ी है और आपका ध्यान कहीं और है। देखिए, वो पवित्र ग्रंथ है जिसको आप लिख रही हैं, प्रभु श्री राम जी का नाम। और दोस्तों, ये जो आप वैशाली जी जो आप लिख रही हैं, ये आप अपने साथ अगर लेके गई तो वो आपका संकल्प नहीं टूटेगा। आप लिख सकती हैं और साथ ही आप उसको जहाँ पर गई हैं वहाँ उनके घर में जो पूजा स्थल है, जो पूजा का मंदिर है, वहाँ आप रख दीजिए। इस तरीके से आपकी वो पुस्तक आपके साथ हमेशा रहेगी, आपका संकल्प नहीं टूटेगा और हमेशा आप राम नाम की सरल भक्ति में यूं ही करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ वैशाली जी कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। यहाँ पर अगला कमेंट आया है स्वप्निल जी का 593। ये लिखते हैं कि अच्छी बात बताई है आपने, थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, जय श्री राम। स्वप्निल जी, बहुत ही प्यारा कमेंट किया है आपने और इसके लिए आपको भी जय श्री राम। भगवान श्री राम जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, मैं ऐसी हमेशा दिल से प्रार्थना करता हूँ। और आपका ये जो प्यारा सा कमेंट है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। यहाँ पर अगला कमेंट आता है सिलेस्ट 99 का। ये लिखते हैं कि जय श्री राम, जय हनुमान। अबोर्ड में हनुमान मंदिर नहीं है तो वो भोजपत्र का क्या करना है। देखिए, जो भोजपत्र की मैंने वीडियो दी थी, यानी कि ये हनुमान चालीसा का 3 दिन संकल्प पाठ था जिसमें भोजपत्र की मैंने विधि बताई थी। इस विधि से आपने कई लोगों ने अपने जीवन में कई तरह की मनोकामनाओं को पूरा भी किया है और ये बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी पाठ है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आता है सबके साथ कि भोजपत्र का क्या करें, हनुमान मंदिर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जो भी हैं, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर कहीं हनुमान मंदिर नहीं है तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि वहाँ पर कोई कहीं भी, अगर दूर दराज में कहीं पर भी अगर कोई हनुमान मंदिर होगा। अगर नहीं है तो आप अपना ये भोजपत्र किसी अपने दोस्त को या किसी अपने रिलेशन वालों को उन्हें भेज दीजिए, ताकि वो हनुमान मंदिर में जाकर ये भोजपत्र वहाँ रख दें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उन्हें जाने के लिए कह दीजिए, उनसे ये कार्य करवा लीजिए कि वो भोजपत्र को हनुमान मंदिर में जाकर रखाएं। लेकिन आप एक बार अच्छी तरीके से देख जरूर लीजिएगा कि कहीं ना कहीं हनुमान मंदिर होगा जरूर। पीपल के नीचे हो सकता है या कहीं हनुमान जी की कोई प्रतिमा है, अगर वहाँ है तो वहाँ पर जाकर आप वो भोजपत्र रख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे, समस्या ज़्यादा है, तो किसी से कहकर आप ये भोजपत्र हनुमान मंदिर में रखवा दीजिए। अगला कमेंट आता है यहाँ पर भरत सिंह 7169 का। ये लिखते हैं कि भैया, मैं 8 महीने से बीमार हूँ, रोज स्नान नहीं कर पाऊंगा
और उतना व्यवस्था भी मेरे पास नहीं है। तो मैं राम नाम कैसे लिखूं? क्या सिर्फ कपड़े बदलकर दोपहर के समय सिर्फ सादा कॉफ़ी पर लाल कलम से राम नाम लिख सकता हूँ? बिना नहाए और हाथ पाँव पानी से धो लूँगा और शरीर पर पानी छिड़क लूँगा तो क्या मैं राम नाम लिख सकता हूँ? ऐसे करके, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास व्यवस्था नहीं हो सकता है। इस वक्त भैया प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, जय श्री राम, जय बालाजी। देखिए बारा सिंह जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। और बहुत ही अफसोस की बात है कि आप 8 महीने से बीमार हैं, यानी कि मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो बता दिया था कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो बिना नहाए राम नाम लिख सकते हैं हाथ पैर धोने के बाद। बार बार स्नान करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है, या फिर अगर वॉशरूम वगैरह गए हैं तो वो बार बार स्नान ना करें, हाथ पैर धो के राम नाम लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी हालत बुजुर्ग है। लेकिन यदि आप 8 महीने से बीमार हैं और आपकी सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान सब ठीक कर देंगे और आपका ये जो दुख है, जो रोग है आपके शरीर में, जो शारीरिक कष्ट से आप परेशान हैं, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, या यूँ समझ लीजिए ख़त्म होने का समय आ गया है। आप हाथ पैर धोने के बाद सादा कॉपी पे लाल रंग का कलम लेकर आप राम नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें मनाही नहीं है। मैंने वीडियो में भी बताया, कई बार मैं इस सवाल का जवाब भी दे चुका हूँ कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है, शारीरिक कष्ट ज़्यादा है और नहा नहीं सकता, तो सादा हाथ पैर पानी से धोने के बाद अच्छी तरीके से उसके बाद एक नई कॉपी पर नए लाल रंग के पेन से आप राम नाम लिखना शुरू कर दीजिए, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। और आप अपनी मनोकामना भी उसमें 108 बार राम नाम लिखने के बाद वहीं पर लिख सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होता है। वहाँ स्पेस होता है एक ऊपर साइड में और एक आपके लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। तो वहाँ पर उस वहाँ एरिया में आप अपनी मनोकामना लिख दीजिए। सबसे पहले 108 बार आप श्री राम जी का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी मनोकामना लिखेंगे। मनोकामना को आप वहीं पर ही उसी पेन से डार्क कलर के सर्किल से अंडरलाइन कर दीजिएगा, उसे सर्किल के अंदर यानी कि गोले के अंदर उसे बंद कर दीजिएगा। बस इतना आपको करना है। उसके बाद आप फिर से राम नाम आगे लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन भारत जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं नहा सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शारीरिक कष्ट प्रभु सब देख रहे हैं, उनके लिए सब कुछ माफ़ है यदि आप शारीरिक कष्ट से परेशान हैं तो इसलिए आप सादा हाथ पैर धोने के बाद राम नाम का लेखन कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना राम नाम की जो कॉपी है, जो पुस्तक है, उसे आप अपने पूजा स्थल मंदिर में ही रखने दीजिएगा। वहीं से उठाइए, वहीं पर रखने के बाद वापस वहीं रख दीजिएगा। देखिएगा बहुत ही कम समय में आपका जो ये रोग चल रहा है शारीरिक कष्ट, भारत जी, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, प्रभु सब देख रहे हैं, वो सब के कार्य जरूर सिद्ध करेंगे, सबको इस कष्ट से बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप चिंता मत कीजिए, आने वाली अगली वीडियो में मैं आपका भी प्रश्न साथ में लेकर जरूर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो या उपाय को लेकर। आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। प्रभु श्री राम नाम की कृपा आपके इस परिवार पर सदैव साथ बनी रहे, मैं ऐसी प्रार्थना और आशा करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।